भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से नंबर 1 मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा इसे वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रख लिया। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात चतुर्भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींगों से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परम ब्रह्मा के नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान के उपदेश दिए, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 2 कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपने मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वह उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल क्रूम यानी कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। क्रूम की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। नंबर 3 वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक अवतार वराह के रूप में भी लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की थी। सबकी आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया था। अपनी थुथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वह पृथ्वी को बाहर ले आए थे। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर धरती को स्थापित कर दिया। नंबर 4 भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में न रात में न धरती पर न आकाश में न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने वाला था तो भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।
नंबर 5 वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बाली ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति की गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज वापिस दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए थे। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया था, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प कर लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया, एक पग धरती पर और दूसरा पग स्वर्ग लोक पर। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सर पर पग रखने के लिए कहा। बलि के सर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया था। नंबर 6 श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत ही आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या की गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेकों राक्षसों का वध किया था और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया था। पिता के कहने पर वह वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे। वहाँ श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार राम ने देवताओं को मुक्त किया था। नंबर 7 श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए थे और दुष्टों का सर्वनाश भी किया था। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 8 परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महेशमती नगरी पर शक्तिशाली क्षत्रिय कार्तिवीर अर्जुन का शासन था। वह बहुत ही अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। नंबर 9 बौद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है।